नमस्कार दोस्तों एक नया पैटर्न जो आपको व्यापम के एग्जाम्स में अभी देखने को मिल रहा है वो सत्य और असत्य कथन वाले क्वेश्चंस जो है वो बेसिक टॉपिक से उठाता है। जैसे अभी पिछले कुछ एग्जाम्स में आपने देखा होगा कि उपसर्ग वाले हिस्से से, लिंग वचन कारक वाले हिस्से से वो कथन कारण वाले क्वेश्चन, इसके अलावा सत्य कथन असत्य कथन पहचानने वाले क्वेश्चन उठा रहा है। तो उसी टाइप का एक क्वेश्चन आपके समक्ष है। इसमें आपको गलत कथन को पहचानना है। क्वेश्चन लिखा है कि निम्नलिखित में से एक कथन कौन सा गलत है, जिसमें पहला विकल्प दिया है दो वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को संधि कहते हैं। दूसरा कथन है दो स्वरों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को स्वर संधि कहते हैं। तीसरा कथन है व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। और चौथा कथन है कि विसर्ग के साथ विसर्ग वर्ण के मेल से उत्पन्न विकार को विसर्ग संधि कहते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि ऐसे क्वेश्चन जो है ना वो आपसे टाइम की डिमांड करते हैं। आप हड़बड़ी में बनाने के लिए जाएंगे तो हो सकता है कि यह क्वेश्चन आपसे गलत बने, लेकिन आपसे ये चूंकि टाइम की डिमांड कर रहा है तो आप इसमें टाइम लगाइए, आपका आंसर सही से निकलेगा ही। जैसे अगर मैं पहले कथन का विश्लेषण करूं तो पहला कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसी को कहा जाता है संधि। जैसे आ से आ का मेल, आ से ई का मेल, ई से आ का मेल, तो अंततः देखा जाए तो वर्णों से वर्णों का ही मेल यहां पर होता है और इसी मेल के परिणाम स्वरूप जन्म होता है विकार का, और इसी विकार को नाम दिया जाता है संधि। तो पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। यह कथन भी बिल्कुल सही है, क्योंकि जब पहले शब्द का अंतिम वर्ण स्वर होता है और दूसरे शब्द का पहला वर्ण भी स्वर होता है, ये स्वर भले समान हो असमान हो वो अलग बात है, लेकिन अगर ये अपने आप में स्वर हैं तो इनके मेल से जो विकार उत्पन्न होगा उसको नाम दिया जाता है स्वर संधि। तो दूसरा कथन भी हमारा सही है। तीसरा कथन पढ़ेंगे तो व्यंजन वर्ण से स्वर अथवा व्यंजन वर्ण के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। यह कथन भी बिल्कुल सही है। क्यों सही है? क्योंकि हम ऐसा पढ़ते हैं कि जब किसी व्यंजन वर्ण का मेल किसी स्वर अथवा व्यंजन से होता है तो शब्द में उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। यहां पर तीन प्रकार की स्थितियां बनती हैं, या तो व्यंजन धन स्वर होता है, या व्यंजन धन व्यंजन होता है, या स्वर धन व्यंजन भी हो सकता है। यानी पहले शब्द का अंतिम वर्ण स्वर हो और दूसरा शब्द व्यंजन से आरंभ हो, तो इस स्थिति में भी जो विकार उत्पन्न होता है उसको व्यंजन संधि ही कहा जाता है। इसलिए कथन तीन भी सही है। चौथा आप पढ़ेंगे तो विसर्ग के साथ विसर्ग वर्ण के मेल से उत्पन्न विकार को विसर्ग संधि कहते हैं। यह कथन आपका गलत है। इसका कारण यह है कि विसर्ग वर्ण से विसर्ग के मेल की बात कर रहा है, यानी ऐसा कंडीशन जिसमें पहला शब्द विसर्ग पर समाप्त हो और दूसरा शब्द विसर्ग से आरंभ हो। तो ऐसी कोई स्थिति हमारी हिंदी में संभव नहीं है कि विसर्ग से कोई शब्द आरंभ होता हो। आपने ऐसा कोई शब्द नहीं देखा होगा, इसीलिए कथन नंबर 4 जो है ये आपका गलत है। तो ऐसे कथन और कारण वाले क्वेश्चंस, ऐसे सत्य और असत्य कथन वाले क्वेश्चंस आपसे लगातार पूछे जा रहे हैं। ऐसे प्रश्नों को ध्यान दीजिए, क्योंकि लगभग 20 से 30% क्वेश्चन इसी पैटर्न में अब आ रहे हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए प्रश्न के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।